नमस्कार, मैं दीपक शर्मा वन इंडिया न्यूज़ से। नवरात्र के पावन अवसर पर आज हमारे साथ मौजूद हैं मानस मर्मज्ञ राधा दासी जी। से हम जानेंगे कि वास्तव में नवरात्र क्या है। बताते हैं कि मानस मर्मज्ञ आप हैं, तो जहां श्री रामचरितमानस से बहुत सारे ऐसे प्रसंग आए हैं जहां नवरात्र का भी पूरी जोरदार कहानियाँ उसमें स्पष्ट है कि भगवान प्रभु श्री राम ने भी नवरात्र में पूजा अर्चना की थी, व्रत किया था, तब जा कर के लंका में उन्होंने विजय प्राप्त की थी। आज हमारे साथ है मानस मर्मज्ञ जी। हम उनसे जानेंगे कि श्री रामचरितमानस में नवरात्र का क्या उल्लेख है, इसमें आपको पारंगत है, आपसे हम पूरी जानकारी लेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। ये परिचय आप दे दीजिए दर्शकों को, क्या है आपका परिचय, लोग जानना चाहते हैं। मैं श्री 1008 श्री राम हर्षण दास जी महाराज अयोध्या धाम तपस्वी, उनकी जो तपोस्थली है वो पौड़ी धाम अमरपाटन मैहर से, जिनकी मैं कृपापात्र शिष्या देवी राधा दासी। बिल्कुल जी। और मैंने मानस पर कई तथ्यों पर रिसर्च किया, तो जो आप प्रश्न करेंगे उन पर मैं आपको उत्तर दूंगी। बिल्कुल, मेरा प्रश्न सहज और सरल है कि रामचरितमानस में नवरात्रि का, नौ देवियों का क्या वर्णन है, कहाँ प्रसंग आया है जब प्रभु श्री राम ने नौ देवियों की पूजा अर्चना की है, व्रत भी किया है, ऐसा हमने सुना है। उस पर आप विस्तृत जानकारी दर्शकों को दें। अवश्य। जैसे कि रामचरितमानस में ये बताया तो नहीं गया कि कहाँ पर देवी का प्रभु श्री राम ने पूजन किया, व्रत किया, अर्चन किया, लेकिन अन्य पुराणों में जैसे कि बताया गया है, वैर पुराण है, आध्यात्म रामायण है, ऐसे कई ग्रंथ हैं जिनमें ये बताया कि माँ पराम्बा आदिशक्ति महामाया जगत जननी श्री दुर्गा और माँ काली की आराधना राम जी ने की है जी। और उनकी माँ जो कौशल्या थी, उन्होंने भी माँ आदिशक्ति पराम्बा की आराधना की है। जी जी। क्योंकि हमारे वेद पुराण शास्त्र ये बतलाते हैं कि जो चैत्र की नवरात्र है, उस नवरात्र को पूर्ण होने में श्री राम जन्म होता है जी। क्योंकि रामनवमी उस टाइम पर आती है जी। और ये जो नवरात्र आते हैं कवार के माने जाते हैं ये, तो इनमें जो नवरात्र पूर्ण होता है इसमें रावण वध होता है, उसमें राम जन्म होता है, इसमें रावण वध होता है। तो इससे हम निष्कर्ष यह निकाल सकते हैं कि जब भी हमें कोई इस धराधाम को कोई ब्रह्म स्वरूप अवतार प्रकट करना हो, तो भी हमें माँ की पराम्बा की आराधना करनी होगी। ये हमारी नारी शक्ति को संदेश जाता है। बराबर। और यदि हमें उसी धराधाम पर कोई दुष्ट दुराचारी और इस प्रकृति को बिगाड़ने का प्रयास करे और धर्म को नष्ट करने का प्रयास करे, तो भी हमें उस पराम्बा की आदिशक्ति की आराधना करने आवश्यक है। ये प्रभु श्री राम बतलाते हैं। भगवान राम जब वहाँ शिवलिंग की स्थापना किए थे रामेश्वरम में, उसी समय कहते हैं कि माँ नवदुर्गा की भी उन्होंने पूजा अर्चना की थी, ऐसा उल्लेख है कुछ जगहों में। यह हमने पढ़ा है, कोई रामायण की बात तो मैं नहीं कह रहा, लेकिन यह ज़रूर हमने पढ़ा है। तो आपको क्या कभी ऐसा पढ़ने में, कोई प्रवचन सत्संग में यह बात आई कि वो भी व्रत रखे थे वहाँ पर? जैसे कि विदित है आपको, जब श्वेत रामेश्वरम की स्थापना की गई तब भगवान को समुद्र पार करना था। जी जी। तो जब श्वेत रामेश्वरम की स्थापना की और शिवलिंग को स्थापित किया, पहले शिव को स्थापित किया, तब जाकर भव से पार जाने के लिए या कि समुद्र पार जाने के लिए हमें शिव की आराधना करनी पड़ी। राम जी ने शिव को अपना आराध्य मानकर उनकी स्थापना की। अब जब समुद्र पार करने के बाद जब हमें किसी दुराचारी से और किसी दुष्ट धर्म के अधर्म को नष्ट करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए हमें शक्ति की आवश्यकता हो। बराबर। तब जाकर उस पार जब प्रभु श्री राम ने अपना पड़ाव डाला
और युद्ध की जब घोषणा की उसके पहले भगवान श्री राम ने नवरात्रियों का व्रत किया है। और क्योंकि सारे साधु संतों ने तो उन्हें अस्त्र शस्त्र वैसे भी 14 वर्ष के वनवास में प्रदान कर दिए थे, किंतु उनके जो इष्ट हैं भोले बाबा, उन्होंने सारा कर दिया था कि मेरी तो स्थापना कर ली है, लेकिन शक्ति को मत भूल जाना। जी जी। तो उस पड़ाव पर जाकर समुद्र के उन्होंने नवरात्र का व्रत किया। और जब माँ ने परीक्षा लेना चाहा, क्योंकि शक्ति या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु सर्वशक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो प्रभु को सर्वशक्ति चाहिए थी, कोई रावण साहस तो था नहीं बिल्कुल कि ऐसे ही मारा जाए, क्योंकि उसने तो मृत्यु को भी जीत लिया था। सारे नवग्रहों को अपने कारागार में डाल दिया था, यहाँ तक कि शनिदेव को भी जी। तो कोई साधारण शक्ति नहीं थी। तब माँ पराम्बा आदि शक्ति की आराधना भगवान ने की और माँ ने उनकी परीक्षा भी ली है। भगवान नित्य अष्टकमल दल माँ के आराधन में चढ़ाते थे जी। तो जब माँ ने परीक्षा 9वां दिन आया, जो सिद्धिदात्री का दिन, इसलिए उसको सिद्धिदात्री का दिन कहा गया कि उसी दिन हमें सिद्धि प्राप्त होती है माँ के आशीर्वाद से जी। जब सिद्धिदात्री का 9वां दिन आया तो अष्टदल कमल प्रभु ने टोकरी में रखे, हनुमान जी महाराज लेने जाते थे। माँ ने एक अष्टदल कमल उससे चुरा लिया, क्योंकि वो राम जी की परीक्षा जब तप करता है कोई भी, और तपस्या चलती है जब मनुष्य की, नर की, नारायण की, तो उसमें परीक्षा ली जाती है जी। और जब वो उस परीक्षा में पास हो जाता है तो फिर प्रभु उसको उस मार्ग में आगे ले जाते हैं। तो माँ ने सोचा कि अभी राम जी तैयार हैं रावण के वध करने के लिए कि नहीं। बिल्कुल। तब माँ ने परीक्षा ली राम जी की और एक अष्टकलदमल को चुरा लिया। भगवान मंत्रों के द्वारा एक एक करके सारे अष्टदल कमल चढ़ाते गए माँ के ऊपर, लेकिन जैसे 107 हुआ तो प्रभु आज तो मेरा अंतिम दिन है और आज माँ का मुझे आशीर्वाद चाहिए, और ये पुष्प कैसे कम हो गया। तो भगवान ने तनिक भी देर नहीं लगाई और अपना तरकस से तीर निकाला और बोले, माँ सारा जगत मुझे कमल नयन भी कहता है। बिल्कुल। क्योंकि मेरे नैनों को कमल मानता है। तो अब मैं पूजा में देरी हो रही थी, तो माँ में ज़्यादा देरी ना करते हुए उन्होंने तरकस से तीर निकाला और अपने जैसे ही अपने नेत्र को भगवान प्रभु श्री राम निकालने लगे और माँ के चरणों में अर्पित करने लगे, ऐसे ही पराम्बा प्रकट हो गई और कहती हैं, तथास्तु तथास्तु, मैं तुम्हारी सेवा से, आराधना से, तप से, व्रत से परम प्रसन्न हूँ श्री राम, वर मांगो। और वह अष्टदल कमल माँ ने प्रभु को दे दिया, उन्होंने माँ के चरणों में अर्पित किया। 108 की गिनती पूर्ण हुई और 9वें दिन माँ ने उनको वरदान दिया कि जाओ, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, तुम्हारी विजय निश्चित है जी। इस प्रकार से ये नवरात्रि, शारदीय नवरात्र विशेष महत्वपूर्ण है। ये सबको करना चाहिए। इसमें प्रकृति का भी संतुलन बनता है। जी जी। सारे ब्रह्मांड का तो संतुलन बनता ही है। ये प्रकृति है। माँ ये कहती हैं कि मैं प्रकृति में हूँ, अच्छा। अंत भी मैं हूँ, आरंभ भी मैं हूँ और जीवन भी मैं हूँ, मृत्यु भी मैं हूँ। मुझसे सारा जगत परे है। ब्रह्मा विष्णु को बनाने वाली भी मैं हूँ, जगत का पालन करने वाली भी मैं हूँ और जगत का संहार करने वाली भी मैं हूँ। जी। जय माता दी। जय माता दी।